दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया का वो स्थल जो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, और इतने प्राकृतिक संसाधन है, दुनिया का हर देश अपने आप को वहां पर लाना चाहता है। आपको मैं बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान की जब बात होती है तो यहां पर 3 देशों का जिक्र होना अनिवार्य हो जाता है। एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, और तीसरा है हमारा देश भारत। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान वो क्षेत्र है जो कभी भी नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान का हाथ पकड़े, साथ पकड़े, लेकिन जबरदस्ती उसे पकड़ा दिया गया पाकिस्तान का हाथ। और आज उसी का परिणाम है कि बलूचिस्तान जल रहा है, और बलूचिस्तान को जलाने में पाकिस्तान की सेना का बड़ा हाथ है। लेकिन यहां कहानी थोड़ी उल्टी है। कहानी यह है कि आज के समय पर बलूचिस्तान के जो बलूच आंदोलनकारी हैं, या कहिए विद्रोही हैं, जो पाकिस्तान सरकार से लड़ रहे हैं या पाकिस्तानी सेना से जो लड़ रहे हैं, आज के समय पर वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर हावी हो गए हैं, और पाकिस्तानी सेना उनसे हार मान रही है। पाकिस्तानी सेना उनके सामने आत्मसमर्पण कर रही है और मदद मांग रही है। किससे मदद मांग रही है? चाइना से मदद मांग रही है, दुनिया के और भी देशों से मदद मांग रही है। तो आज चर्चा इसी बात की, जो पाकिस्तान दुनिया को सुरक्षा देने की बात करता है, पूरे मिडिल ईस्ट को सुरक्षा देने की बात करता है, और आज वही अपने ही देश में बलूचिस्तान के विद्रोहियों से, या कहिए जो लोग वहां पर विद्रोह कर रहे हैं सरकार की नीतियों का, उनके सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गई है। तो ऐसा क्या है कारण जिसके कारण बलूचिस्तान के विद्रोहियों के सामने, या कहिए बीएलए के सामने, पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गई है? तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि बीएलए के सामने जो पाकिस्तान हाँकता है अपने आप को कि हम मिडिल ईस्ट को सुरक्षित करेंगे, हम सऊदी अरब को सुरक्षित करेंगे, हम उस देश को सुरक्षित करेंगे जिसे अमेरिका सुरक्षित करता है, और अब यहाँ पर अपने ही देश में, अपने ही एक क्षेत्र पर जिसे जबरदस्ती अपने अधीन किया है, और उसको आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उसके जो विद्रोही हैं उनके सामने आप आत्मसमर्पण करने के लिए आ गए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वजह तो सबसे बड़ी यही है कि जो बलूचिस्तान की जंग है वो सिर्फ आज़ादी की जंग नहीं है, वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जंग है। और जो बलोच लोग हैं, इन पर इतना अत्याचार किया, इतना इन्हें दर्द दिया है कि आप समझिए कि इनको दर्द अब समझ नहीं आता कि दर्द होता भी क्या है। एहसास ही ख़त्म हो गया। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, लाखों लोगों को वहाँ पे वो गायब कर दिया उनकी खुफिया एजेंसी ने। कई जितने यंग, छोटे बच्चे, बड़े लोग, मतलब वहाँ ऐसे गायब हो गए, पता ही नहीं था कि बलूचिस्तान में ऐसे लोग रहते हैं। यही वजह है कि आज हालत ये हो गई कि ख्वाजा आसिफ को संसद में बैठ के, पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ सकते। 200 पाकिस्तानियों को मार गिराया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, ख्वाजा आसिफ ये बोलते हैं कि इनके पास अमेरिकी हथियार है, पाकिस्तानी सेना के पास तो क्या लकड़ी है, डंडे हैं क्या? ये भी तो अमेरिकन हथियार से ही लड़ रहे हैं, ये भी टर्की के हथियार से लड़ रहे हैं। इनके ये बोल रहे हैं कि इनके पास नाइट विजन लेजर है, तो तुम्हारे पास क्या है? तुम इतने पैसे जो कंगाली में तुम जो मांगते हो, भीख मांगते हो, तुम्हारे पास कौन से हथियार हैं? बीएलए के पास बमुश्किल 1 लाख भी लोग नहीं होंगे, लेकिन इनके गुरिल्ला वॉर के सामने पाकिस्तानी रेंजर्स खत्म हो गए। नतीजा दुनिया के सामने आज ये एक्सपोज हो चुके हैं, खासकर अपनी दमनकारी नीति की वजह से। और इसलिए ख्वाजा आसिफ तक को ये कबूल करना पड़ रहा है कि हम अब बीएलए से नहीं लड़ सकते। तो अगर आप बीएलए से नहीं लड़ सकते तो उनको आज़ादी दे दो, और क्या करोगे? तो सर, यहाँ पर एक सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि आप, पहली बात तो उनके जो रिसोर्सेज हैं, हाँ, उनका इस्तेमाल आप वहाँ के विकास पर नहीं करते। आप उनका पूरा का पूरा रिसोर्स आप चाइना को बेच रहे हैं, और चाइना को आपने वहाँ पर पोर्ट बनाने की इजाज़त दे दी है। ये तो सबसे बड़ा इशू है जो मैं मानता हूँ कि बीएलए का प्रोटेस्ट करने का, और बलूचिस्तान के जो आम जनता है, और हमने खबरों में ये भी पढ़ा था कि वहाँ के पुरुषों को खास तौर पे टारगेट किया सरकार ने, और वहाँ के करीब 6000 पुरुषों को गायब कर दिया गया, जिस कारण से आज वहाँ की महिलाएं
अपने अपने समाज को, अपने संसाधनों को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। ये कितना सच है, और ये कितनी बड़ी बात है कि ये ऑपरेशन हॉरिफ क्या है, इसको भी हमारी जनता को बताइए आप कि इस ऑपरेशन को चलाने के पीछे डीएलए का क्या मकसद है, और इनका जो एक विशेष अपने आप को जो बर्बाद कर देता है, अपने आप को मरने से भी आत्मघाती दस्ता क्या है, ये इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत ये कर दूं छोटी सी बात कि बलूचिस्तान को एक तरह से पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया जी। वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है जी। बलूचिस्तान सबसे रिच मिनरल्स की जगह है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन कौन करता है? चीन। तो चीन को आपने बेच दिया, वो सी पैक की योजना वहाँ बन रही है जी। और मिल किसको रहा है? या तो, और उसमें 90% जो है वो हिस्सा चीन ले रहा है, 9% वो पाकिस्तान को भीख में दे रहा है। बलोच लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। एक ये गुस्सा है, पाकिस्तान ने बोला था कि हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, आज़ादी देंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं दिया, सिर्फ धोखा दिया। और ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो खड़ी हुई है, ये आज की नहीं है, बहुत सालों से इनका विद्रोह चल रहा है। पहले आवाज़ें उठाई, आवाज़ इनकी ख़त्म कर दी गई। जब लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया तो बलूचिस्तान में लोगों को मारना शुरू किया गया। आपने सही कहा कि जो यहाँ के जो युवा थे, जो बड़े लोग थे, जो आंदोलन करते थे, वो लोग मारे गए और कई लोग तो भागकर विदेश में बस गए। सब महिलाओं ने मोर्चा उठाया और ये जो ऑपरेशन हिरोफ है, इसी का जो पार्ट 2 चल रहा है अभी। इन्होंने मजीद ब्रिगेड बनाई। पहली बार बलोच आर्मी ने दिखाया कि कैसे बलोची महिलाएं जो हैं वो सिर्फ आंदोलन नहीं करती, वो हथियार उठाकर सुइसाइड बॉम्बर बनकर पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ा रही हैं जाके, जो बलूचिस्तान में पैर जमाए हुए हैं, जो दमन कर रहे हैं, रेप करते हैं वहाँ ये लोग, महिलाओं को घर से खींच कर मारते हैं। तो इसलिए इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की ये बद से बदतर हालत की है। और दूसरी तरफ महरंग बलोच है, जिनको इन्होंने जेल में डाल दिया था। ये लोग इस्लामाबाद में जाकर विद्रोह कर रहे हैं, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये लोग एक तरह से एक सशक्त विद्रोह चल रहा है और एक पैरेलल विद्रोह चल रहा है महरंग बलोच को लेकर। उधर भी एक महिला है, इधर भी 2 महिलाओं की तस्वीरें आई थी, जिसमें एक मर गई थी, एक और महिला है जो 40 ईयर्स की है। एक तरह से आप समझिए इस बार आंदोलन को पूरा लीड कर रही हैं बलूच महिलाएं, और पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है क्योंकि महिलाओं से अब वो सामना नहीं कर पा रहा। और जब महिलाएं बंदूक उठा लेती है ना, तो किसी भी देश के लिए, खासकर ऐसे तानाशाही देश के लिए, आसिम मुनीर जैसे जो तानाशाह लोग हैं, निरंकुश शासक हैं, इनके लिए अपनी कुर्सी बचा पाना सबसे मुश्किल होता है। और जब ये महिलाओं के हाथ में बंदूक है, ये आत्मघाती हैं, इनको पता है कि कल को इस्लामाबाद में बम फटेगा और एक एक कर शहबाज शरीफ और उनकी जो पूरी ये फौज है, जो ब्रिगेड बनाई है, सब मारे जाएंगे। तो ये मान के चलें कि अब पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलने वाला है। बलूचिस्तान का भविष्य बलूच महिलाओं ने अपने कंधों पर उठा लिया है, और अब ये निर्धारित हो गया है कि जो पाकिस्तान ये दावा करता है कि हम दुनिया को सुरक्षित करेंगे, हम सऊदी अरब को सुरक्षा देंगे, हम यूएई को सुरक्षा देंगे, हम गाज़ा को सुरक्षित करेंगे, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल को आपको हमने विस्तार से समझाया कि इस सवाल के पीछे क्या कारण है और क्यों नहीं अपने आप को बचा पा रहा पाकिस्तान अपने ही लोगों से। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर अंदर का विद्रोह। और अंदर का विद्रोह क्यों है? क्योंकि आप उनके संसाधन उनसे छीन रहे हैं, जो उनका हक है, आप वो हक किसी तीसरे को बेच रहे हैं। अपने देश पर भी आप प्रयोग नहीं कर रहे, आप तीसरे को बेच रहे हैं, वो भी चाइना को बेच रहे हैं, जिनसे वहाँ की जनता सख्त तौर पर नफरत करती है। वो जानते हैं कि चीन किस प्रकार से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उनके देश को बर्बाद करता है। इसलिए भी बलूच आर्मी अपने काम में लगी हुई है, और पूरी दुनिया अब ये देख रही है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद किया अपने हितों के लिए। और हमने आपको समझाया कि क्या है कारण, जिस कारण से बलूचिस्तान जल रहा है, बलूच महिलाओं ने क्यों हथियार उठाए हैं, ये भी हमने आपको समझाया। अब हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नए विषय के साथ। आज के लिए हम विदा लेते हैं। बस हम आपसे एक आशा करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे शो को अपना सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।